कल अचानक से एक खबर आती है कि हरियाणा की उस पुलिस ने जो पिछले कई महीनों से मोनू मानेसर को पनाह दिए हुए थी, वो पुलिस जो पिछले एक साल से एक मर्डर के केस में मोनू मानेसर को गिरफ्तार करने में हिचकिचा रही थी, अचानक उसको मार्केट से गिरफ्तार कर लिया गया। वो भी सादी वर्दी में पहुंचे हुए पुलिसकर्मियों ने, एसआईटी ने। और उसके बाद जिन धाराओं का खुलासा हुआ कि इन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है, वो एक अलग मुद्दा है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन आखिर मोनू मानेसर को अचानक हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार क्यों किया, इसके पीछे की कहानी बड़ी भयानक है और एक बहुत बड़ी साजिश है। राजस्थान इलेक्शन और हरियाणा इलेक्शन जीतने के लिए ये एक पूरी कहानी रची गई है। आपको मालूम होना चाहिए कि राजस्थान में चुनावी माहौल बना हुआ है। पिछले एक साल से गहलोत सरकार ने काफी पकड़ बनाई है। पिछले एक साल पहले राजस्थान के इलेक्शन पर अगर हम बात करते थे तो मालूम होता था कि 3 राज्यों में जो इलेक्शन होने वाले हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, उसमें मध्य प्रदेश पर कांग्रेस का कब्जा होने वाला है और छत्तीसगढ़ वापस कांग्रेस वापसी करने वाली है। लेकिन राजस्थान में गहलोत सरकार थोड़ी कमजोर नजर आ रही है, सरकार बना नहीं पाएंगे। लेकिन सीएम गहलोत ने लगातार कुछ ऐसी स्कीम्स लॉन्च की, सोशल मीडिया पर अपना पकड़ मजबूत की और तरह तरह की स्कीम लॉन्च करने के बाद अब अगर आप राजस्थान जाते हैं तो पूरी तरह से कांग्रेस के फेवर में माहौल नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी टिकती हुई वहां पर नजर नहीं आ रही। अब चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के जरिए रैलियां जो आयोजित की जा रही हैं उसमें आप भीड़ से अंदाजा लगाइए, और गहलोत के जरिए जो रैलियां की जा रही हैं उसकी भीड़ से आप अंदाजा लगाइए। उसके अलावा पायलट का जो मामला था वो भी कहीं ना कहीं पायलट खेमा अब शांत नजर आ रहा है, उन्हें अपनी औकात पता चल गई है और गहलोत एक बड़े लीडर के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। उधर बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो वसुंधरा राजे सिंधिया साइडलाइन है। अगर वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन ना किया गया होता और वसुंधरा राजे सिंधिया सीएम का चेहरा होती तो शायद गहलोत के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती थी। लेकिन उनको साइडलाइन कर दिया गया है, अंतरकल उरूज पर है और जो दूसरे दर्जे के नेता हैं उनको भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व के जरिए प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इसके साथ ही 9 सितंबर से यानी 3 दिन पहले से पूरे प्रदेश में भगवा यात्रा शुरू की गई है और पहले 2-3 दिन की इन यात्राओं पर अगर निगाह डालें तो कोई खास रेस्पॉन्स नहीं मिला है जयपुर में जो रैली की गई है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि वो राजस्थान जो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाता हुआ नजर आ रहा था, झोली में जाता हुआ नजर आ रहा था, वो राजस्थान भी अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ से खिसक रहा है। इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री लगातार जिस तरह से पब्लिक प्लेसेस पर जलील हो रहे हैं, उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, कुछ भी बक रहे हैं अंडबंड, महिलाओं से बदतमीजी कर रहे हैं, युवा अगर नौकरी मांग रहे हैं तो उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, कराया जा रहा है उनके जरिए बाकायदा स्टेज पर। तो दोनों ही राज्यों में ऐसा लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी रिपीट नहीं करने वाली है। तो अब कैसे जीता जाए? तो फिर शैतानी दिमाग ने इस पर काफी सोच किया, विचार किया और उसके बाद तोता निकाला गया जो उनके पास पल रहा है, क्योंकि मोनू मानेसर को बाकायदा मुख्यमंत्री के लोगों के यहां पाला जा रहा है। पुलिस की मौजूदगी में, एसएसपी और डीएसपी की मौजूदगी में उसको पूरा संरक्षण दिया जाता है। जब राजस्थान की पुलिस अरेस्ट करना चाहती है उसको ऐसी सुरक्षित जगह पर रखा जाता है ताकि पुलिस उसको गिरफ्तार ना कर पाए, तो पूरा संरक्षण हासिल है। लेकिन फिर योजना बनाई गई और ये योजना बनाई गई, उसका खुलासा हुआ वीएचपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ट्वीट से। उन्होंने ट्वीट पर लिखा कि निर्दोष गोभक्त मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि कुछ समय पहले ही राजस्थान पुलिस ने निर्दोष माना था। चुनावों में मुस्लिम वोट बैंक के लिए गौ भक्त मोनू की गिरफ्तारी हुई है जो उन्हें बहुत भारी पड़ेगी।
विश्व हिंदू परिषद गौभक्त मोनू मानेसर को हर प्रकार से सहायता करेगी और आवश्यकता पड़ी तो आंदोलन भी किया जाएगा। आलोक कुमार लाइव ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट किया गया है, कार्यकारी अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। तो आप समझिए ये ट्वीट और इससे पहले जो मैंने आपको इंट्रो में बताया, आप फिर इनका मुवाजना कीजिए और पूरा खेल पढ़ को आप समझ जाइए। सीधा राजस्थान सरकार पर इसको कैश किया जाएगा। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इसको लिया गया। तो मोनू मानेसर की गिरफ्तारी से फिलहाल मानेसर के तौर पर अब इन यात्राओं को एक पोस्टर बॉय मिल जाएगा। जो यात्रा 9 तारीख से शुरू हुई है, अब इसका पोस्टर दिखा करके, और उसके साथ ही अगर राजस्थान पुलिस ने सही ढंग से इसमें अपना पक्ष कोर्ट में नहीं रखा, जमानत का विरोध नहीं किया, तो ये गहलोत सरकार के लिए एक बहुत बड़ा नासूर बन सकता है। और अभी तक मोनू को वीआईपी ट्रीटमेंट देकर बचाने वाली हरियाणा पुलिस ने अचानक मोनू को गिरफ्तार करना भाजपा के राजस्थान चुनाव की तैयारियों में से एक कदम है, जो हरियाणा और राजस्थान दोनों में मदद करेगा। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि वो राजस्थान पुलिस जिसको गिरफ्तार करना चाहिए था मोनू मानेसर को, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हरियाणा के सीएम खट्टर ने सरकार के कुछ लोगों को दी हुई थी, पुलिस अधिकारियों को दी हुई थी कि अगर राजस्थान की पुलिस आती है तो किसी भी कीमत पर इसको हवाले ना किया जाए। उस राजस्थान पुलिस ने मोनू मानेसर को तो गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन नासिर और जुनैद के इस जो रिश्तेदार हैं, जो आवाज उठा रहे थे, उनको ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई और उसके बाद अपने आप को संतुष्ट कर लिया गया। तो कल जिस तरह से ये पूरा सियासी ड्रामा रचा गया, इसको लेकर के मैंने आपको बताने की कोशिश की कि किस तरह से इसके पीछे एक बड़ा सियासी मंसूबा है, एक बड़ी प्लानिंग है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और संघ की, क्योंकि राजस्थान पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। अभी मैं खुद राजस्थान गया था, वहां जाकर के लोगों से बात की, तो अब हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। 1 साल पहले जो हालात थे राजस्थान के, वो अब पूरी तरह से बदल गए हैं, चेंज हो गए हैं, जिसमें गहलोत सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं। सिलेंडर पर जो सब्सिडी दी गई है, उसके अलावा और बहुत सारी योजनाएं लागू की गई हैं। कैंपेन में आम आदमी को जोड़ने की कोशिश की गई है। इलेक्शन कैंपेन में बाकायदा 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। जो सरकार की योजनाओं को लेकर के कोई गीत लिखता है या कोई उसको लेकर के कोई ऐसी एडवर्टाइज बनाता है, कुछ ऐसा कैंपेन बनाता है, तो उसको इनाम दिया जाएगा। इन तमाम कोशिशों के बाद नौजवानों के लिए बहुत सारी स्कीम्स निकाली गई हैं। उसके साथ ही जो है पेंशन देने की बात जो कही गई है और बाकायदा पेंशन देना शुरू कर दिया गया है महिलाओं को। ये तमाम ऐसी स्कीमें हैं जिसका जवाब, जिसका तोड़ भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की जहां पर भी सरकारें हैं, वहां पर इस तरह की स्कीम्स लॉन्च नहीं हो पा रही हैं। मध्य प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कोशिश की जा रही है। उसके अलावा बिजली के बिल को लेकर जो फैसला किया गया राजस्थान सरकार के जरिए, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी को सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि अब हम सरकार यहां पर नहीं बना पाएंगे। और इसी वजह से अब एक ये तीर निकाला गया है तरकीश से मोनू मानेसर के नाम पर, और इसका इस्तेमाल अब पोस्टर बॉय के तौर पर पूरी कैंपेन में किए जाने का फैसला। और उसके साथ ही यह दर्शाता है जो वीएचपी के कार्यकारिणी अध्यक्ष के जरिए जो ट्वीट किया गया है, उससे पूरी स्थिति साफ हो गई है। तो अब इसमें कोई शक नहीं है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।